हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यतिन मदान। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि बायोलॉजी का भी फर्स्ट चैप्टर है। क्या नाम है चैप्टर का? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड बनते हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टे ट्यून्ड फॉर अदर पार्ट्स, और बिना किसी डिले के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों ये हमारे कोर्स में डाला गया है। तो किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अभी तक हमारी 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है, जो पैसा आ रहा है हमारी कंट्री में, वो अभी तक बहुत ज़्यादा हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। और बहुत सालों से इंडिया ने, ये बोलते हैं ना, कमर कसी हुई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और हम बहुत सारी कंट्रीज़ को फूड सप्लाई कर रहे हैं। तो इवन टुडे आप सुनो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में, लेकिन अभी तक हमारी कंट्री की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आप समझ गए। तो इसीलिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे इतने सारे लोग एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है, और अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि कैसे प्रॉपरली हमें फार्मिंग करनी चाहिए। ठीक है, कैसे प्रॉपरली हमें अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करना चाहिए, कैसे हमें पानी देना चाहिए अपने क्रॉप्स को। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है ये सब पढ़ना? क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अराउंड 135 करोड़ हम पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मिंग ऐसे ही नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग चाहिए हमें। ठीक है, हमें देखना है कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास है, रिसोर्सेज हैं। सपोज किसी जगह पे पानी की कमी है, ठीक है, तो हम ज़्यादा पानी नहीं दे सकते क्रॉप्स को। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से क्रॉप्स वहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, किसी जगह पे कुछ इंसेक्ट्स हैं जो कि क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें उस हिसाब से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए रेगुलर प्रोडक्शन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, मतलब कि ड्यूरिंग दी होल ईयर, पूरे साल में हमें अपने जो क्रॉप्स हैं उनको लगाना है, और उनसे जो भी प्रोड्यूस हमें मिले, जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिले, उनको हमें यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि 2 महीने हम फार्मिंग नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए प्रॉपर मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको बताया क्या रिसोर्सेज हैं, कैसे मैनेज करना है, कौन से मंथ में, कौन से सीजन में हमें कौन सा क्रॉप लगाना है, तो हमें पूरा मैनेज करके चलना है। राइट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। आपका इंडिया इतना बड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह पे हमें फूड को पहुंचाना है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको भी हमें मैनेज करके चलना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं है कि सपोज ये ए प्लेस है, ये बी प्लेस है। ठीक है, तो सपोज ए प्लेस पे कोई राइस है, ठीक है, और बी प्लेस पे हमारा वीट है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे राइस है और यहाँ पे हमारा वीट है। तो जरूरी नहीं है बी प्लेस पे भी राइस हो, तो हमें राइस को कहाँ पहुंचाना है? ए से बी प्लेस पे पहुंचाना है, और वीट को बी से ए प्लेस पे पहुंचाना है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होना चाहिए इन दी होल कंट्री। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप्स को ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? टू गिव फूड फॉर सच अ लार्ज पॉपुलेशन, टू प्रोवाइड फूड फॉर सच अ लार्ज पॉपुलेशन। इज दैट क्लियर? तो ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है, हमें समझना जरूरी है कि हम फार्मिंग ऐसे नहीं कर सकते, हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब वो स्टेप्स हम समझ लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत इजी सा चैप्टर है। ठीक है, तो अब एक बॉक्स है आपकी बुक में, आप उसको पढ़ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स आप देख पा रहे हो, वही वाला बॉक्स, तो यहाँ से पढ़ लो चाहे। तो टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैटिक। इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या थे? हम एग्रीकल्चर जानते नहीं थे, फार्मिंग जानते नहीं थे, तो हम क्या कर रहे थे? जहाँ से भी हमें फ्रूट्स मिले वहाँ से फ्रूट्स उठा लिए, जहाँ से हमें वेजिटेबल्स मिली वेजिटेबल्स ले ली हमने। ठीक है, और हमने हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, एनिमल्स को किल करना स्टार्ट कर दिया फॉर फूड, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर तो आता नहीं था। ठीक है, हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पता नहीं थी, फार्मिंग आती नहीं थी, तो क्या करते? तो जहाँ से भी जो भी मिला, रॉ फ्रूट्स उठाए, वेजिटेबल्स उठाए, हंटिंग स्टार्ट कर दी, और एनिमल्स को यूज़ किया फॉर फूड। ठीक है, बट आगे चल के क्या हुआ? धीरे धीरे हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस समझ आने लग गई, हमें फार्मिंग समझ आने लग गई। तो हमने क्या किया? हमने सोचा कि हम क्या करते हैं, एक जगह पे सेटल हो जाते हैं, एक जगह पे अपना घर बना लेते हैं, और फूड तो हम अपना ग्रो कर सकते हैं। पहले लोग घूमते रहते थे,
अच्छा यहाँ पे फूड खत्म हो गया, किसी और जगह चले जाते हैं, यहाँ पे फूड खत्म हो गया, किसी और जगह चले जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सेटलमेंट स्टार्ट हो गई। ह्यूमंस ने एक वर्ड डिस्कवर कर लिया, होम, घर। ठीक है, तो वो सेटल हो गए और उसके बाद वो फार्मिंग करने लग गए और उनकी फूड की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। और यहां से हमारा वर्ड आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कि हम अपने फूड को खुद ग्रो कर सकते हैं। सो दैट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा। अब अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है क्रॉप एंड इट्स टाइप्स। मैं आपकी बुक के हिसाब से ही चल रहा हूं, ठीक है, वैसे ही हम टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं, क्रॉप एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्रॉप होता क्या है। आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, क्रॉप क्रॉप, ठीक है, तो सुना होगा आपने। तो जब प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, जब एक तरह के प्लांट्स हम एक जगह पे कल्टीवेट करते हैं, उनको लगाते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन करते हैं। सपोज आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और उस पर आपने क्या किया, वीट क्रॉप्स लगा दिए, सारे वीट के क्रॉप्स आपने लगा दिए, सेम क्रॉप्स लगा दिए। सो इसको हम क्रॉप बोलते हैं। सो क्रॉप इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्लांट। ठीक है, प्लांट और क्रॉप सेम नहीं होते। क्रॉप क्या होता है, जब सेम प्लांट्स को हम एक जगह पे लगाते हैं टू ऑब्टेन दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल। आपने देखा होगा फार्म जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे हम एक जैसे प्लांट्स को लगाते हैं। सो दैट इज नोन एज अ क्रॉप। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्रॉप की डेफिनेशन आ गई। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉप। आपको नोट्स मिल जाएंगे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा नोट्स, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, वीट मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। अगर आप राइस के क्रॉप की बात करो तो पूरे के पूरे फार्म में आपका राइस ही है। अगर आप पल्सेस की बात करो तो पूरे फार्म में पल्सेस ही हैं आपकी। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर टाइप की पल्स। ओके, सो दैट इज अ क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप और प्लांट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आप कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब क्रॉप्स बहुत तरीके के होते हैं, तो हम सारे अगर पढ़ने बैठे, जैसे मैं आपको पहले वीट के बारे में बताऊं, राइस के बारे में बताऊं, पल्सेस के बारे में बताऊं, कॉटन के बारे में बताऊं, सोयाबीन के बारे में बताऊं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमने क्या किया है, उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया ताकि उनका पढ़ना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स पे चलते हैं। टाइप्स क्या है क्रॉप्स की। पहला जो टाइप आता है वो है खारिफ क्रॉप। ये आपने शायद सोशल स्टडीज में भी पढ़ा होगा, ठीक है, और छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। स्टिल हम इसको कर लेते हैं। ऐसी क्रॉप्स दैट आर सोन इन रेनी सीजन। ये एक न्यू वर्ड आपके पास आया। सोन का मतलब क्या होता है, जब हम सीड्स को लगाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में सोइंग के बारे में। सीड्स को लगाते हैं हम, तो उसको हम सोन बोलते हैं। जब हम ऐसे क्रॉप्स जिसके सीड्स को हम कब लगाते हैं, रेनी सीजन में लगाते हैं, बारिशों में लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खारिफ क्रॉप्स। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स जिनको हम बारिशों में लगाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ऐसे इन क्रॉप्स को ज्यादा पानी चाहिए, ऑफ कोर्स सी बात है, तभी हम इनको बारिशों में लगा रहे हैं। ठीक है, तो कब होती हैं बारिशें इंडिया में जनरली, देखो हर स्टेट के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट जनरली जून टू सितंबर इज द रेनी सीजन इन इंडिया। ठीक है, अब ये वेरी कर सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट जनरली जून टू सितंबर होता है। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है इसमें, एक आपको ये याद रखना है, इनको हम खारिफ क्रॉप्स को हम रेनी क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में लगाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बुक के एग्जाम्पल्स जो आपके हैं वही याद रखना, उसके अलावा एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। आप कोई 2 या 3 एग्जाम्पल्स इसके याद रख सकते हो खारिफ क्रॉप्स के। सो अब अपनी सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं, राबी क्रॉप्स। ठीक है, तो हमने सीजन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया हुआ है। तो विंटर सीजन के जो क्रॉप्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, राबी क्रॉप्स। और विंटर सीजन कब होता है, बिटवीन अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, अक्टूबर टू मार्च हमारा विंटर सीजन होता है। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। ठीक है, सो वीट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास। ये आपको पता होना चाहिए कि वीट हमारा राबी क्रॉप्स में आता है। और राइस के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइस हमारा खारिफ क्रॉप्स में आता है। ठीक है, तो राइस में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पैडी भी बोलते हैं। ओके, सो राइस हमारा खारिफ में आ रहा है, वीट हमारा राबी में आ रहा है। अब एक थर्ड कैटेगरी आती है, ये मैंने अलग से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये थर्ड कैटेगरी आपके बुक में नहीं है। ठीक है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स हमारे समर क्रॉप्स इनको हम बोलते हैं, समर में इनको उगाया जाता है। और एग्जांपल है हमारे पास वाटरमेलन, मस्कमेलन और क्यूक्यूम्बर। तो हमारे पास 3 कैटेगरी आ गई, खारिफ, राबी और जायद। खारिफ हमारे मॉनसून, राबी हमारे विंटर सॉरी, और जायद हमारे समर क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप्स पढ़ लिया हमने, क्रॉप्स को डिवाइड कर लिया इन कैटेगरीज। अब क्रॉप कैसे लगाई जाए, ठीक है,
क्या क्या करा जाए इन प्रॉपर ऑर्डर, जिससे हमारी क्रॉप्स जो हों, वो बहुत अच्छे से लगे और उसका जो अच्छा प्रोडक्ट हमें मिले. सो दीज प्रैक्टिसेस आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सर्वल एक्टिविटीज. बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है हमें, फार्मर्स को बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ टाइम के लिए प्रॉपर एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं. तो ये एक्टिविटीज को हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ठीक है, 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, 7 हमें चीजें करनी है और हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा. वीट की क्वालिटी अच्छी होगी, राइस की क्वालिटी अच्छी होगी, कॉटन की क्वालिटी अच्छी होगी, अगर हम ये सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे. और अगर ये सारी प्रैक्टिसेस हम पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो कौन कौन सी 7 प्रैक्टिसेस हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम डिटेल में इसको करेंगे, एक एक इंडिविजुअल सेक्शंस में इसको हम करेंगे. एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं इसको, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. तो फर्स्ट जो हमारी प्रैक्टिस है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हमें क्रॉप लगाने से पहले अपनी सॉइल को तैयार करना है. सपोज अब आप अपने आप को एक इमेजिन करो, एक फार्मर हो आप. ठीक है, एक फार्मर हो, आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है. ठीक है, पीस ऑफ लैंड है. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना पड़ेगा. आपको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा. कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे तैयार करेंगे सॉइल को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट आपको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सोइंग करनी पड़ेगी, मतलब सीड्स लगाने पड़ेंगे. ठीक है, आपने क्या करा? पहले सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद उस पर सीड्स लगा दिए. उसके बाद आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, खाद डालनी पड़ेगी. अगर आप बात करो, आपने सुना होगा खाद के बारे में, हमें खाद डालनी पड़ेगी. कैसे डालेंगे, क्यों डालेंगे, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे. उसके बाद इरिगेशन. इरिगेशन मतलब आपने खाद डाल दी, उसके बाद आपने क्या किया? वाटर डाल दिया. ठीक है, आपने पानी डाला अपनी क्रॉप्स के लिए. और वाटर इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता है वाटर के बिना हमारी क्रॉप्स, कोई प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते. उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. दीज आर दी अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स आर दी अनवांटेड प्लांट्स. तो उससे हमें अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना है. जो प्लांट नहीं चाहिए उससे अपने प्लांट, अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है हमें. उसके बाद हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग करना है. हार्वेस्टिंग मतलब जब वो ग्रो हो जाए क्रॉप हमारा, तो उसमें से जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसको हमें ऑब्टेन करना है. उसके बाद उसका स्टोरेज करना है. स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा? वो खराब हो जाएगा. और हम बात कर रहे हैं पूरी कंट्री की, तो हमें ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे हम अच्छे से उसको स्टोर कर सकें और वो खराब ना हो. ठीक है, तो सॉइल प्रिपेयर कर ली, सीड्स लगा लिए, उसके बाद खाद डाली, मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाले, इरिगेशन करी, पानी डाला. ठीक है, वीड्स से प्रोटेक्ट किया हमने अपने आप को, क्रॉप्स को मतलब, और हार्वेस्टिंग करी, उसका प्रोडक्ट ऑब्टेन किया और उसको स्टोर किया. सो दीज आर दी 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी फार्मर. और अगर एक फार्मर को इसकी प्रॉपर नॉलेज होगी तो बहुत अच्छा जो प्रोड्यूस है वो ऑब्टेन होगा. ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो ऑब्टेन होगा. ठीक है, तो एक एक करके इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को पढ़ते हैं. सबसे पहला जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस मैंने आपको बताया, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. हमें अपने सॉइल को प्रिपेयर करना है. सबसे पहले बिना कोई सीड्स लगाने से पहले हमें अपनी सॉइल को रेडी करना है. ठीक है, तो सॉइल को रेडी कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं? सॉइल को लूज करते हैं. होता क्या है, आपके पास एक फार्म है, अगेन अपने आपको पूरे चैप्टर के लिए आपको फार्मर इमेजिन करना है. उसके बाद आपके पास एक लैंड है और आपका जो सॉइल है वो बहुत हार्ड हो चुका है. ठीक है, बहुत हार्ड हो चुका है और उसमें अब क्रॉप्स नहीं लग सकते, उसमें सीड्स जो है वो नहीं लग सकते प्रॉपरली. तो आपको उसको लूज करना पड़ेगा. ये बहुत हार्ड है, इसको आपको लूज करना पड़ेगा. ठीक है, लूज करना पड़ेगा, पूरी सॉइल को आपने लूज करना पड़ेगा, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है. ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, इसको हम प्लोइंग बोलते हैं. ठीक है, प्लोइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या टिलिंग भी बोलते हैं. ठीक है, आपने क्या किया? पूरी सॉइल को लूज किया. अभी मैं बताऊंगा कैसे लूज करेंगे, क्या उसके फायदे होंगे लूज करने के लिए. बट द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज टिलिंग या प्लोइंग. ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई. अब एडवांटेजेस, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ठीक है, आपने बोला लूज कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं ऐसा? ठीक है, तो इससे क्या होता है? दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. तो रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगी, रूट्स अंदर तक जा पाएंगी इनटू द सॉइल. अगर आपकी सॉइल हार्ड होगी तो आपकी रूट्स जो है वो अंदर तक ज्यादा नहीं जा पाएंगी. ठीक है, the loose soil allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. जब वो डीप चली जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि रूट्स जो है वो इजीली ब्रीथ कर पाएंगी. ठीक है, इजीली ब्रीथ कर पाएंगी और वो अंदर तक जा पाएंगी. सो दैट इज वाई लूजनिंग इज इंपॉर्टेंट. द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स. अगर आपका सॉइल हार्ड है तो उसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते, अर्थवॉर्म ग्रो नहीं कर सकते. और आपको पता है कि अर्थवॉर्म जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अर्थवॉर्म को आपने शायद पढ़ा हो, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. ठीक है, एफओ है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स.
मतलब ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, अर्थवॉर्म्स आपने देखा होगा, अगर वो ग्रो कर रहे हैं सॉइल के अंदर तो उससे क्या होगा कि सॉइल और ज्यादा लूज होगा, ठीक है, वो नेचुरली सॉइल को लूज कर रहे हैं। सो दैट इज द प्रोसेस इन विच द अर्थवॉर्म्स आर हेल्पिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं टू दी सॉइल, ठीक है, तो माइक्रोब्स अर्थवॉर्म्स हेल्प करते हैं। और टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, ठीक है। आपको पता है, आपने सॉइल के बारे में पढ़ा होगा कि सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, सपोज ये पूरा सॉइल है हमारे पास, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है इसको हम ह्यूमस बोलते हैं। सो दिस इज द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल। सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ह्यूमस में होते हैं, ठीक है। ये फर्टाइल लेयर होती है, इसमें आराम से क्रॉप्स प्लांट्स हमारे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप लूज करोगे तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे एंड दैट हेल्प्स इन ग्रोइंग दी क्रॉप्स, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपके रूट्स अच्छे से ब्रीथ कर पाए, रूट्स अंदर तक जा पाए, आपके अर्थवॉर्म्स अच्छे से उसमें घूम पाए, ठीक है, और आपके माइक्रोब्स अच्छे से उसमें से सर्वाइव कर पाए, और आपकी न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल है वो ऊपर की तरफ आ जाए। सो दैट इज वाई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लोइंग या टिलिंग बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता कैसे, हम सॉइल को लूज करते कैसे हैं, क्या टूल्स को हम यूज करते हैं और कैसे हम इसको लूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, क्रम्स। कभी कभी आपने देखा होगा सॉइल जो होती है वो बहुत ज्यादा ऐसे पत्थर की तरह हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। अभी मैं पहले भी आपको बता रहा था, तो आपको बड़े बड़े पीसेस दिख रहे हैं, और ये देखो FOF दिख रहा है आपको, फ्रेंड दिख रहा है फार्मर का, है ना, अर्थवॉर्म यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको बड़े बड़े पीसेस दिख रहे हैं, है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रम्स बोलते हैं। तो इन क्रम्स को हमें तोड़ना पड़ता है, ठीक है। बिग क्रम्स हमें नहीं चाहिए, हमें लूज सॉइल चाहिए, हमें फाइन सॉइल चाहिए ताकि हमारे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ये क्रम्स हमारे पास वर्ड आ गया, और क्रम्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करते हैं हम पूरे, जब हम उसको लूज कर लेते हैं, हमने सॉइल को लूज कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको लेवल कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर मैं साइड व्यू अगर आपको दिखाऊं तो आपने लूज कर लिया सॉइल को और आपका सॉइल ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस सॉइल को लेवल करके, ठीक है, लेवल करके आप उसको ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे, ठीक है, आपने उसको लेवल कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ से अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे अनलेवल सॉइल है आपकी और यहाँ पे आपकी लेवल्ड सॉइल है, देखो ये पूरा लेवल हो रखा है, ठीक है। तो किसकी हेल्प से करते हैं हम, लेवलर की हेल्प से करते हैं। लेवलर बहुत ईजी है याद रखने को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। अब जो सबसे ज्यादा यूज होता है सॉइल को लूज करने में, ठीक है, सॉइल को लूज करने में, प्लोइंग करने में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लो, ठीक है। आपने शायद इंग्लिश में नाम ना सुना हो, हिंदी में जरूर सुना होगा, हल, ठीक है, हल इसको हम बोलते हैं, सब फार्मर्स इसको यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। सो प्लो या हिंदी में बोलूं हल, ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, और किस में हेल्प करता है, टिलिंग ऑफ सॉइल में हेल्प करता है। टिलिंग सब लोग समझ गए ना, सॉइल को लूज करने में हेल्प करता है। और किस चीज में मदद करता है, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप। अभी मैं बताऊंगा आगे जाके फर्टिलाइजर्स हम क्यों डालते हैं, तो फर्टिलाइजर्स ऐड करने में यूज होता है, अभी के लिए याद रख लो, और आगे जब मैं बताऊंगा तो प्लो के बारे में मैं दोबारा से आपको वहां पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। रिमूविंग दी वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने में यूज होता है, ठीक है। तो जब हम वहां पे वीड्स के बारे में पढ़ेंगे तो मैं प्लो के बारे में दोबारा बताऊंगा। और टर्निंग दी सॉइल, ठीक है। अभी हम सिर्फ फर्स्ट ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं, तो अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि प्लो क्या करता है, लूज करता है सॉइल को। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे एक इमेज है आपकी बुक में, जो इमेज दी हुई है, इसमें हम क्या करते हैं कि एनिमल्स ले लेते हैं, दो एनिमल्स हमने ले लिए, पेयर ऑफ बुल्स ले सकते हैं, अदर एनिमल्स ले सकते हैं, हॉर्सेज ले लिए, कैमल ले लिए, और उसके बाद ये इसको खींचते हैं, ठीक है। और ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, ये सॉइल के अंदर जाता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सॉइल के अंदर है, और जब हम इसको पुल करेंगे तो जो हार्ड सॉइल है वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो उखड़ना स्टार्ट हो जाएगी और वो लूज हो जाएगी, वो फाइन पीसेस में हो जाएगी। सो दैट इज हाउ दी सॉइल इज प्रिपेयर्ड। इज दैट क्लियर, समझ आ गया सबको। अब हम आगे चलते हैं। तो ये वुड का बना हुआ है, इसका डायग्राम आपके जो एग्जाम है उसमें नहीं आता है, आपको ये पता होना चाहिए इन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारा प्लो शेयर हो गया, और ये हमारा प्लो शाफ्ट हो गया। तो ये स्टिक जो आपको दिख रही है ये प्लो शाफ्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट आपको कर्व्ड पार्ट दिख रहा है ये हमारा प्लो शेयर हो गया, ठीक है। और जो एनिमल्स की सपोर्ट लेते हैं हम जिस पार्ट से, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों पार्ट्स के बारे में आपको बताना चाहिए। डोंट वरी, डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, बट पार्ट्स आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, जैसे कि ये पार्ट हमारा एक्स है, सो आइडेंटिफाई एक्स, आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है वो है हो। हो इज जस्ट लाइक प्लो, ठीक है, जैसे हमारा हल होता है वैसे ही हो होता है। ये इंडिया में थोड़ा कम यूज होता है, एंड इट इज जनरली मेड अप ऑफ मेटल, आयरन से बना होता है, मेटल से बना होता है। जो प्लो था हमारा पीछे हमने देखा वो वुड से बना हुआ था, बट काम दोनों का सेम है।
ये भी क्या करता है, लूजनिंग दी सॉइल में हेल्प करता है, और रिमूवल ऑफ वीड्स में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो काम सेम है बट उसका स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, ये जनरली आयरन से बना होता है, और इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे एक बेंट प्लेट है जो कि क्या करती है, सॉइल के अंदर जाती है और सॉइल को पूरा लूज कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब थर्ड पे हम चलते हैं, कल्टीवेटर। और आजकल हमारा जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, क्योंकि प्लो यूज करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, बड़े फार्म्स के लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा लेबर लगती है उसमें, तो इसलिए हम कल्टीवेटर्स यूज़ करते हैं। हम इसको ट्रैक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। देखो सेम काम हो रहा है यहाँ पे भी, ये कर्व जो एंड्स है हमारे ये सॉइल में जा रहे हैं और ट्रैक्टर इसको पुल कर रहा है, ट्रैक्टर इसको पुल कर रहा है। ठीक है, सो दिस थिंग इज ऑल्सो डन यूजिंग अ कल्टीवेटर। तो तीन हमने पढ़े, प्लो, हो और कल्टीवेटर। ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये तीनों सॉइल को लूज कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में हेल्प कर रहे हैं, हमारे सॉइल को प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब हम अपनी सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम दो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को करेंगे, आराम आराम से करेंगे इसको, ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए। सो सेकंड जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है सोइंग। सोइंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, सीड्स को सॉइल में लगाना। अब हमारी सॉइल जो है वो लूज हो चुकी है और उसके अंदर हम सीड्स को लगा रहे हैं। सो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड्स इन प्लोड एंड लेवल्ड सॉइल। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सॉइल को पूरा लूज कर दिया, उसके बाद उसको लेवल करा, लेवलर से उसको लेवल करा, पूरा सपाट कर दिया, उसको पूरा चपटा कर दिया उसको। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, सोइंग करोगे। ठीक है, तो आपने सोइंग किया, सीड्स को लगाया। अब सीड्स लगाना तो आप कोई भी सीड लगा सकते हो, लेकिन आपका काम क्या है कि आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, आपको राइस अच्छी क्वालिटी का चाहिए, वीट अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो आप क्या करोगे, अच्छे क्वालिटी के सीड्स लगाओगे। ठीक है, सो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, हमारे सीड्स क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए और गुड वैरायटी के होने चाहिए। आपने सुना होगा राइस बहुत सारी वैरायटीज के मिलते हैं मार्केट में, बहुत महंगे भी मिलते हैं, बहुत सस्ते भी मिलते हैं, बिकॉज जो ज़्यादा महंगे वाले होते हैं दे आर ऑफ बेटर क्वालिटी। ठीक है, तो ऐसे हमारे गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को अगर हम लगाएंगे तो गुड क्वालिटी ऑफ राइस हमें मिलेगा। सो यू हैव टू इंश्योर दैट द सीड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी, दे आर हेल्दी। अब इनको इंश्योर कैसे करें, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है, तो मैं एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लेन करूंगा। एक्टिविटीज से बहुत क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है। आप घर पे भी इस एक्टिविटी को कर सकते हो। एक ग्लास लेना, एक बीकर लेना, उसके अंदर पानी डालना थोड़ा, जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो, आपने वाटर डाल दिया। ठीक है, यू हैव टेकन वाटर इन अ बीकर, यहाँ पे हमने वाटर ले लिया है, और उसके बाद हमने कुछ सीड्स डाल दिया। अब हमें नहीं पता कौन से अच्छे क्वालिटी के हैं, कौन से बेकार क्वालिटी के हैं, तो हमने सीड्स को डाल दिया। अब होगा क्या कि कुछ सीड्स आपके नीचे सेटल हो जाएंगे और कुछ सीड्स आपके यहाँ पे फ्लोट करने लग जाएंगे, वो तैरने लग जाएंगे। तो जो आपके सीड्स फ्लोट करने लग जाए ना, तो मतलब उनकी क्वालिटी बेकार है, वो हॉलो हो चुके हैं, वो अंदर से खोखले हैं, तभी वो ऊपर तैर रहे हैं। और अगर वो अंदर से सही होंगे तो वो क्या होंगे, वो डिप हो जाएंगे, वो नीचे सिंक हो जाएंगे इनटू दी वाटर। सो दिस इज अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग दी सीड्स। आपको क्या चाहिए, बस पानी चाहिए और एक बीकर चाहिए। ठीक है, तो आप आराम से ये कर सकते हो, आप भी करना। आप एक वाटर बकेट लेना या बीकर लेना, उसके अंदर कुछ राइस के ग्रेन्स डालना, आप देखोगे कुछ उसमें सेटल हो जाएंगे और कुछ उसमें तैरने लग जाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट इज गिवन इन योर बुक। अब सोइंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, तो इस चैप्टर में हमें यही करना है। हमें क्या करना है, पहले उस प्रैक्टिस के बारे में समझना है और कौन से टूल्स हम यूज करते हैं उस प्रैक्टिस को करने के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल टूल यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको प्लो मत समझ लेना, कहीं आपने यहाँ पे देखा कि वही एनिमल्स हम यूज कर रहे हैं, तो आपने समझ लिया हम बुल्स को यूज कर रहे हैं, तो आपने सोचा कि हम प्लोइंग ही कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखो टूल अलग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फनल टाइप का एक टूल है। ठीक है, ये फनल सी दी हुई है, तो दिस इज नोन एज द ट्रेडिशनल टूल। ठीक है, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि पुराने जमाने का टूल है। इसमें क्या करते हैं, हम सीड्स को डालते हैं और सीड्स देखो यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं इनटू दी सॉइल, फनल से होते हुए नीचे की तरफ सॉइल के अंदर जा रहे हैं। सो दिस इज द ट्रेडिशनल टूल। ये किस लिए यूज होता है, ऑफ कोर्स सीड्स को सो करने के लिए, सीड्स को लगाने के लिए, और इसमें फनल में से हम सीड्स को डालते हैं। ठीक है, तो मैं एक टिप देना चाहता हूँ आप लोगों को, आपको इन टूल्स के बहुत डिटेल में नहीं जाना, आपको बस पता होना चाहिए ये टूल किस लिए यूज होता है। ठीक है, और इस टूल में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में मत जाना है इसके, बट मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि इसमें हम सीड्स को डाल रहे हैं। यहाँ से देखो एक फार्मर सीड्स को डाल रहा है और वो सीड्स कहाँ जा रहे हैं, वो सॉइल के अंदर सो हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द ट्रेडिशनल टूल। उसके बाद अब हम मॉडर्न टूल पे चलते हैं जो आजकल यूज होता है, इसको हम बोलते हैं सीड ड्रिल।
नाम से ही पता लग रहा है, सीड को ड्रिल कर दे रहा है इनटू द सॉइल, सीड्स को पहुंचा दे रहा है इनटू द सॉइल। ठीक है, इसको यूज करने का फायदा क्या है? इसको यूज करने से ये होता है कि जो सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे आते हैं। देखो एक सीड यहाँ आएगा, एक सीड हमारा यहाँ आएगा, एक सीड हमारा यहाँ आएगा, एक सीड हमारा यहाँ आएगा। तो सीड्स आर प्लेस्ड एट एन इक्वल डिस्टेंस, हमारे जो सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस्ड हुए हैं। सो दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट ये है कि जो सीड्स हैं वो प्रॉपर डेप्थ पे गए हैं, मतलब कि जितना उनको नीचे जाना चाहिए था उतना ही नीचे गए हैं। अगर ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो ग्रो नहीं कर पाएंगे, अगर ज़्यादा ऊपर रह जाएंगे तो क्या होगा, बर्ड्स उनको आके खा लेंगी। सो दोनों ही केसेस में हमारा लॉस होगा। तो हमें राइट डेप्थ पे जो अपने सीड है उसको प्लेस करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, इससे हमारी लेबर बचती है सीड ड्रिल से, इससे जो सीड्स हैं वो प्रॉपर डेप्थ पे जाते हैं और प्रॉपर डिस्टेंस पे जाते हैं। अगर पास पास सीड लगा दोगे तो क्या होगा, दो क्रॉप एक साथ ग्रो करने लग जाएंगे और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि दोनों जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए उनमें फाइट स्टार्ट हो जाएगी, मतलब लिटरल फाइट नहीं, एक प्लांट जो है वो ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, एक क्रॉप जो है वो थोड़ा कम ग्रो करेगा। ठीक है, बिकॉज वाटर इज लिमिटेड, न्यूट्रिएंट्स आर लिमिटेड, सो दैट इज वाई वी नीड टू प्लेस देम इन प्रॉपर डिस्टेंस, ताकि सबको सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, वाटर मिल सके। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगली क्लास में मिलेंगे विद द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।